ये छठ है, ये हट है, ये मानवता की हट है। तमाम पाखंडों से दूर प्रकृति से जुड़ने की हट, नदी में घुलने की हट, रवि के साथ जीने की हट, रवि का साथ देने की हट। कौन कहता है जो डूब गया सो छूट गया? कौन कहता है जो अस्त हुआ वो समाप्त हुआ? जैसे सूर्य अस्त होता है वैसे फिर उदय भी होता है। अगर एक सभ्यता समाप्त होती है तो दूसरी अवश्य जन्म लेती है। अगर आत्मा अस्त हुई तो उसका फिर उदय अवश्य होगा। जो मरता है वो फिर जन्म लेता है, जो डूबता है वो फिर उभरता है, जो अस्त हुआ वो फिर उदयमान होगा, जो ढलता है वो फिर खिलता है। यही चक्र है छठ, यही प्राकृतिक सिद्धांत छठ का मूल अर्थ है। यही भारतीय संस्कृति है छठ। इसी प्रकृति चक्र और जीवन चक्र को समझने का पर्व है। छठ अंत है और प्रारंभ भी। मानव सभ्यता की अमर होने की कल्पना है तो आत्मा की अजय होने की परिकल्पना भी। छठ सिर्फ महापर्व नहीं, छठ जीवन पर्व है। जीवन के नियमों को बनाने का संकल्प है। उन नियमों का फिर से पालन है छठ। अपनों का साथ, अपनों की पूजा है छठ। घर की तरफ वापस लौटने का नाम है छठ। सात्विकता का सामूहिक संकल्प है छठ। जो गलती हुई, जो गलती करते आए उसे नहीं दोहराने का नाम है छठ। अपराधी का अपराध ना करना है छठ। प्रकृति का हनन रोकना है छठ। गंदगी, काम, क्रोध, लोभ को त्यागना है छठ। नैतिक मूल्यों को अपनाना है छठ। सुख सुविधा को त्याग कर कष्ट को पहचानना है छठ। शारीरिक और मानसिक संघर्ष का नाम है छठ। छठ सिर्फ प्रकृति की पूजा नहीं, ये व्यक्ति की आराधना है। व्यक्ति प्रकृति का ही तो अंग है। छठ प्रकृति के हर उस अंग की उपासना है जो हठी है, जिसमें कुछ कर गुजरने की, कभी निराश ना होने की, कभी हार ना मानने की, डूबकर फिर से खिलने की, गिरकर फिर से उठने की हट है। ये हट नदियों में है, ये हट बहते जल में है, ये हट अस्तोदय होते सूर्य में है, ये हट किसान की खेती में है, ये हट छठ व्रतियों में है। इसलिए छठ नदियों की पूजा है, सूर्य की आराधना है, परंपराओं की पूजा है। अपने खेत से उगे उस केले के उगने की, गन्ने के जन्म लेने की, सूप को बुनने की, दौरा को उठाने की, निर्जल अर्घ देने की पूजा है छठ। व्रत करने वाले व्रतियों की आराधना है छठ, क्योंकि छठ व्रती भी उतने ही पूजनीय हैं जितने की छठी मैया और उनके भास्कर भैया। छठ प्रत्युषा की पूजा है तो उषा की आराधना भी। ये जल की पूजा है तो वायु की पूजा भी। व्यक्ति के कठोर बनने की प्रक्रिया है छठ। 4 दिनों तक होने वाले तप की पूजा है छठ। छठ में कला भी है और कृति भी। वास्तव में छठ सिर्फ पूजा नहीं, ये आध्यात्मिक क्रिया है। व्यक्ति को अपने प्रकृति से जोड़ने की एक प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया योग साधना जैसी है। इसमें संपूर्ण योग है, शरीर और मन को पूरी तरह से साधने वाला योग। इसमें यम भी है और नियम भी। कम से कम साधन उपयोग करने का नियम तो जरूर है। सुखद सैया को त्यागने का नियम है तो तामसिक भोजन को नकारने का भी। काम, क्रोध, लोभ से दूर विचारों में सत्यता और ब्रह्मचर्य का यम भी। छठ का अर्घ आसन स्वरूप है, शरीर को साधने का आसन। जल के अंदर उतरकर कमर तक पानी में लंबे समय तक खड़े रहने का योगासन। छठ में अगर आसन है तो प्राणायाम भी। कठिन छठ व्रत बिना श्वास उपासना के संभव नहीं। सूर्योपासना श्वास नियंत्रण से ही संभव है। नियंत्रण तो खान पान का भी है। अन्न जल त्याग कर दूसरे दिन एकांत में खरना ग्रहण करने का अनुशासन है छठ। ये अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करने जैसा है। इसलिए छठ में प्रत्याहार भी है। छठ के केंद्र में सूर्य पूजा और व्रत है। चारों दिन की आधारणा में आदित्य का मूर्त रूप है। वर्ण, जाति, रंग भेद से कहीं ऊपर है छठ। हमें जरूरत है तो छठ जैसे पर्वों को संभालने की, उन्हें अगली पीढ़ियों तक पहुंचाने की। लोकमानस के इस महापर्व को
हर्षोल्लास के साथ मनाने की। हमें जरूरत है छठ में निहित तत्वों के मूल अर्थों को समझने की, उन अर्थों के व्यापक विस्तार की, उस विस्तार को सामाजिक स्वीकार्यता दिलाने की, स्वीकृत विस्तार को लोक मन में ढालने की, छठ को हमेशा मनाते रहने की, लोक पर्व के माध्यम से सशक्त समाज और जागृत राष्ट्र को बनाने की, छठ के माध्यम से गंगा की संस्कृति को विश्व की सबसे श्रेष्ठ संस्कृति बनाने की। जाते जाते लोक आस्था के इस महापर्व पर शिल्पा सिंह और पूरी सिटी लाइव टीम की ओर से अभूतपूर्व महापर्व छठ की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना तनुजा गोल्ड TMT bars with unique double grip. गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की।